नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। जिसे हमें भेजे हैं उनका नाम है मनीष। साल 2001 की बात है, जब मनीष का उम्र लगभग 23 साल का रहा होगा। तब की ये कहानी है। तो हुआ क्या था मनीष के साथ में, आइए चलते हैं मनीष की ही जुबानी, मनीष की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक छोटे से गांव का। मेरे परिवार में मेरे माँ, पिता, भाई, बहन सब थे। लेकिन जो पैसे की आमदनी थी ना, सिर्फ पिता ही कमाया करते थे। और जब उनकी तबीयत खराब हुई ना, तो एक तरह से घर पर मेरे कहर टूट पड़ा था। अब ऐसा हालत हो गया था कि भूखमरी के कगार पर हम लोग पहुंच गए थे। कर्जा भी हो चुका था। तो अब हमारे पास में इतनी ज़मीन नहीं थी कि हम अब खेती बाड़ी ढंग से कर पड़े। जितना भी ज़मीन था उसी में हमारे पापा गुजारा करते थे। ऐसी गरीबी हमने देखी नहीं थी कभी भी, जैसा जब पिताजी के साथ हुआ था। जब बीमार पड़े थे ना, तो हम लोग खाने खाने के लिए तरस गए थे। खैर, मैं अब उससे उबरना चाहता था। पिता का इलाज चल रहा था और इसमें मेरे जो रिश्तेदार थे वो भी कुछ मदद कर रहे थे। उनका भी बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ, जो उस टाइम हमारे साथ उन्होंने किया था। लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई, अब यही मौका है कि मुझे कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए। लेकिन करना क्या है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था। और यही सब सोचता रहा दिमाग में कि मैं क्या करूं जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण सब कुछ हो जाए, दो पैसा आमदनी हो जाए। लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं सुना था हमारे गांव के जो लड़के थे कि शहर जाते हैं, शहर में नौकरी मिल जाती है और नौकरी अच्छी मिल जाती है। उसमें पैसा भी अच्छा मिलता है, रहने का इंतज़ाम हो जाता है, खाने का इंतज़ाम होता है। ऐसा ऐसा लड़के हमारे गांव के जो थे वो बताया करते थे। लेकिन जब मैंने उनसे बात किया ना कि भाई मुझे भी शहर ले चलो ना, अपने साथ मुझे लगा लेना काम पर, वो सब बहाना करने लगे। अरे अभी भाई कोई जॉब खाली नहीं है, अभी है नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अगले साल होगा, 2 महीने बाद होगा। मैं समझ गया था कि पूरा का पूरा ही लोग बहाना बना रहे हैं। ये हमें अपने साथ लेके जाना नहीं चाहते। आखिरकार मैं इसी चिंता में डूबा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, करूं क्या करूं। अब मैं एक रात फैसला कर लिया था। मम्मी पापा अपने परिवार वालों को मैं बात कर लिया कि देखो, मैं अब जा रहा हूं शहर, क्योंकि अब मैं यहाँ पर रह कर के कुछ तो कर नहीं पाता हूँ और हमें नगद पैसे की ज़रूरत है। शहर जाऊँगा, कोई नौकरी मिलेगी, काम करूँगा और पैसा आप लोग को भेजूँगा। मेरे जो माता पिता थे ना, भेजना नहीं चाहते थे। वो मुझे मना करते थे कि नहीं मनीष बेटा, तुम बाहर मत निकलो, कभी तुमने शहर देखा नहीं, ना गए हो, और तुम्हें वहाँ कौन ठिकाना देगा, कौन तुम्हें नौकरी देगा, कैसे तुम रहोगे, कहाँ रहोगे। कई तरह की बातें जो अपनी अनुभव के अनुसार बता रहे थे और उनकी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ थी। लेकिन मैं उन बातों को अनदेखी कर दिया था। मैं उन बातों को इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया था कि माँ पिता मैं देख लूँगा ना, हमारे कुछ यार दोस्त हैं शहर में, वो हमारी मदद करेंगे। इसके बाद माता पिता को समझा करके थोड़े बहुत जो पैसे मैं ले रखा था और उसी के सहारे मैं शहर निकल गया था। शहर जब पहुंचा ना, वाकई मैं हैरान था कि इतने बड़े शहर में मैं कौन सी नौकरी की तलाश करूं, कहाँ जाऊं। और मैं इसी परेशानी में फंसा रहा। मेरे पास ना तो कोई ठिकाना था रहने का, तो ना कोई ऐसी जगह कि जहां मैं रुक सकूं। अब एक तरह से मैं जब बस से उतरा ना, तो मैं तो कई कई घंटे तक एक जगह पर बैठ के सोचता रहा कि मैं कहाँ जाऊं, किससे नौकरी मांगूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब शाम ढलने लगी ना, तो मुझे थोड़ा
घबराहट से होने लगी कि अरे अब तो शाम हो रही है, क्या करें, कहाँ जाएं। इसके बाद मैंने जो वहाँ के ढाबे वगैरह थे, होटल थे, उस पर मैं बात करने लगा। कई ढाबे वाले जो थे वो तो काम के लिए मना कर दिए कि नहीं भाई, हमारे पास में कोई नौकरी है नहीं, अभी सब फुल है। सबसे लास्ट में एक ढाबा था जो बिल्कुल एकांत जैसा ही मान के चलते हैं। जब मैं उसके पास गया ना, तो बड़े आदर से मुझे बिठाया, बेटा बैठ जाओ, खाना खाए हो? मैंने बोला ना, भोजन भी कराया हमें, पानी दिया। कहाँ से आए हो बेटा? मैं अपने गांव का नाम, पता, पिता का सब कुछ बताया, अपनी मजबूरी बताई। वो इंसान बहुत ही गजब का था, दिलदार इंसान था। बोला बेटा घबराओ मत, जब तक तुम्हें यहाँ रहना है, कोई अच्छा काम ना मिले, आज तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, रह सकते हो। ये अपना ही होटल समझो, अपना ही ढाबा समझो। और वो ढाबा 11 बजे रात तक खुला रहता था, और इसके बाद वो ढाबा बंद हो जाता था। और उस ढाबा में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। अब मैं देख रहा था जितना ढाबा आगे वाले चल रहे थे ना, इतना ये ढाबा चलता नहीं था। तो एक तरह से उस ढाबे वाले ने मेरी मदद की कि बेटा आप यहाँ पर काम कर सकते हो, रुक सकते हो, खाना भी खा सकते हो, सब आपके लिए है, और इतना पैसा हम आपको देंगे भी महीने में। अब मैं बहुत खुश हो चुका था कि इस ढाबे वाले ने मेरा मदद कर दिया, सब परेशानी को दूर कर दिया। और उसने ये भी बोला था कि आप नौकरी ढूंढते रहना, जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही नौकरी करो, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो और ढाबे काम तो जानते हो, वेटरगिरी का, बर्तन धोने का, और देखो आप अपने लिए तलाश करते रहना, जब तक आप यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। अब मेरे पास में अब इसके अलावा कोई जगह थी नहीं, मुझे उसी जगह पर रुकना पड़ा। 11 बजे तक ढाबा खुला रहता था, इसके बाद वो ढाबा बंद कर देते थे। हाँ, वहाँ पर एक ऐसा जगह था जहाँ पर हम आराम से सो सकते थे, वहाँ खाट वो डली होती थी। अब फिर सुबह में आते थे वो 8 बजे, सुबह 8 बजे आने के बाद में ढाबा खोलते थे। अब फिर खाना बनाते बनाते, अब जब ढाबा उनका स्टार्ट होता था दिन के करीब 10:30 बजे के आसपास खाना बन के रेडी हो जाता था, और तब उनका ढाबा स्टार्ट होता था, रात को 11 बजे तक चलता रहता था। अब मैं इस काम में लग गया था। अब मेरे पास में और कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, करता क्या। आज धीरे 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 मुझे 15 दिन वहाँ पर बीत चुका था, सब कुछ सही चल रहा था। अब मेरे जो मालिक थे ना, जब खाली होते थे ना, मेरे पास आवाज़ देते थे कि बेटा इधर आ जाओ मेरे पास में। वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, जैसे सब्जी बनाना, दाल बनाना, कोई खाना बनाना, तो मैं उनके पास चला जाता था। अब बड़ी ज्ञान की बातें बताते थे कि बेटा मैं भी तुम्हारी तरह अब गांव से मैं निकल के आया था, मेरे पास भी कोई ठिकाना नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह भटक रहा था, जैसे तुम आज मुझे मिले थे, उस दिन मिले थे। और मैं तब से, मैं जो भी लड़का रोड पर मुझे मिलता है उसको अपनी पास में जगह देता हूँ, और उसका जहाँ तक हो सके मैं मदद करता हूँ ताकि वो आगे बढ़ जाए। बेटा ये जो ढाबा है ना, ये तुम्हारा परमानेंट जगह नहीं है, ये जगह अपना घर समझ लो, कहीं भी आओ जाओ, रात को तुम यहाँ आकर रुक सकते हो, खाना खा सकते हो, लेकिन अपने लिए योग्य काम का तलाश जरूर करो ताकि तुम सही पैसे कमा सको और इज्जत से भी पैसा मिल सके, कमा सको, जिसमें इज्जत भी हो। ये तो ढाबा का काम है बेटा। वो उनकी एक एक बात पॉइंट करने वाली थी, मैं अपने दिमाग में उनकी बातें बिठा लेता था। मैं जब घर से निकला था ना, तो मेरे माँ बाप ही मुझे ज्ञान की बातें बताए थे, और दूसरा ये शख्स था ढाबा का मालिक, जो मुझे अपने बच्चे की तरह एक एक बात को सिखा रहा था, ज्ञान दे रहा था, और मैं ज्ञान को ले रहा था। खैर ये तो बात अब यहीं तक ख़त्म हो गई। अब 11 बजे के बाद मैं जब चारपाई पर लेटता ना, तो नींद नहीं आती थी, अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था कि अब मैं करूं क्या, कैसे कहाँ नौकरी मिलेगी,
आज जो भी लोग भोजन करने आते, मैं उनसे प्रार्थना करता कि सर आपके पास में कोई अच्छी नौकरी हो, मेरे लायक में इतना पढ़ा लिखा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कई लोग ने मुझसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा भाई, थोड़ा वक्त लगेगा, और तब तक आज तक किसी ने हमें वो काम को बताया नहीं था। और वही सब मैं सोच रहा था कि कब तक ऐसा चलेगा, मैं ढाबे में रुका रहूँगा, प्लेट साफ करनी पड़ेगी, वेटरगिरी करनी पड़ती है, ये काम ठीक भी नहीं है। अब पैसे भी कोई ज़्यादा थोड़ी थे, लेकिन जो भी था उस टाइम मेरे लिए बहुत सही था। अब 11 बजे के बाद मेरे पास में कोई काम तो था नहीं, बस आराम करने के अलावा। नींद नहीं आती ना तो मैं सड़क पर निकल जाता था रात के टाइम में। आज सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। अब आसपास में कोई चीज़, जो भी होटल होती थी, अब कुछ था ही नहीं, सब कुछ बंद हो जाता था उस रोड पर। अब मैं टहलता रहता था, और ऐसे ही टहलते हुए मैं अपना होटल में इधर से उधर घूम रहा था। और तब मैंने देखा कि एक साधु बाबा हमारे पास में आए। कहने लगे, बेटा होटल बंद है क्या? मैंने बोला, हाँ महाराज, होटल तो 11 बजे बंद हो जाता है, अब तो ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। वो मेरी तरफ देखते रहे। नाम क्या है बेटा? मैं थोड़ा सपचा सा गया था कि एक बाबा मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा, बाबा मेरा नाम मनीष है। तब वो मुस्कुरा कहने लगे, मनीष बेटा, आपके ढाबा पर पानी तो होगा पीने के लिए? मैंने बोला, जी आइए। और जहाँ मैं खाट पर सोता था, और वहाँ मटका भी रखा था, पानी का गिलास भी था। मैंने बाबा को बोला, बाबा बैठ जाइए आप, मैं आपको पानी देता हूँ। पानी दिया उनको। पानी पी करके अब वो संतुष्ट देख रहे थे। कहने लगे कि बेटा, मैं इस रोड से गुजर रहा था, ये ढाबा मैंने पहली बार देखा। मैंने बोला कि बाबा, अगर 11 बजे से पहले आते तो भोजन भी आपको मिल जाता। यहाँ पर जो मालिक है ना, साधु बाबा का बड़ा इज्जत करते हैं, कभी कोई पैसा चार्ज नहीं करते, जो भी खाना है आप खा सकते थे, लेकिन अब इस टाइम ढाबा बंद हो चुका है। बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, तुमने प्रेम से मुझे पानी पिला दिया, वही मेरे लिए काफ़ी है। क्या करते हो बेटा इस ढाबे में? अब इसके बाद मैंने अपना पूरा सब कहानी बताने लगा कि बाबा, मैं गरीब परिवार से हूँ, शहर आया हूँ, इस ढाबे में तो 15-20 दिन मान के चलिए मुझे हो गया है, और बेटेगिरी का प्लेट साफ करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ बता दिया। बाबा मुझे देख रहे थे और कहने लगे, बेटा तू मुझे बहुत अच्छा लगा है, तेरा जो नेक विचार है ना, और साफ गोई सीधा बोलता है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अच्छा बेटा, अगर मैं तुझे कोई काम बताऊं तो कर लेगा? मैंने बोला, हाँ बाबा, क्यों नहीं कर लूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, घर पर पैसा देना है, तो उसके लिए तो मैं काम करने ही शहर में आया हूँ ना। बाबा मेरी तरफ देख के कहने लगे कि बेटा, मेरे पास में वैसा कोई काम तो नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, ना कोई दुकान है, ना ऐसा कुछ काम है। मैं तो एक तरह से समझ ले कि साधु हूँ, तेरी समझ में मैं एक साधु बाबा हूँ तेरी नज़र में। अब मेरे पास में थोड़ा उल्टे पुल्टे काम होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं समझ नहीं पाया था। मैंने पूछा कि बाबा, कौन से ऐसा काम उल्टा पुल्टा है? बाबा कहने लगे, बेटा मेरे पास में जो काम आता है ना, तंत्र मंत्र का आता है। और तंत्र मंत्र में अब तुम बच्चे हो, समझ नहीं पाओगे। मैंने बोला, बाबा मेरी उम्र लगभग 23 साल की हो चुकी है, लेकिन वाकई में जो आप काम बता रहे हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा कहने लगे कि नहीं आए तो बेहतर है, लेकिन तुम्हारी गरीबी देख करके और मुझे बहुत ही तुम पर दया आ रही है। बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ काम देने के लिए अब सोच रहा हूँ। मैंने बोला कि बाबा बहुत मेहरबानी होगी, ऐसा कौन सा काम देंगे? बाबा कहने लगे कि देख बेटा, मैं चाहता हूँ तेरे को लखपति बनाना, एक ही बार में, एक बार ऐसा तुम काम कर मेरे साथ में, तेरे को मैं लखपति बना दूँ। इसके बाद वो पैसा ले जा अपने गांव पर आ, उसी पैसे से अपना बिजनेस कर, कुछ भी कर, तो शहर में मत भटक। अब जब बाबा बोले ना, तो मैं तो सोचता ही रह गया, बाबा की तरफ देखता ही रह गया कि बाबा के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है
जो मुझे एक रात के काम में लखपति बना देंगे। अब सही मायने में मैं बाबा से बहुत प्रभावित हुआ। बाबा बताते चले गए कि देख मनीष बेटा, मैं हूं साधु। अब मेरे पास में तंत्र मंत्र का काम आता रहता है, जिसमें गरीब लोग भी होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं। गरीब लोग से तो मैं 1 रुपया लेता नहीं हूं, और जो अमीर हैं उनसे तो मैं जरूर लेता हूं, और लेता भी हूं तो अपने पास में रखता नहीं हूं। तुम्हारे जैसे को मैं दे देता हूं। और समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये जो काम है तंत्र मंत्र का, इसमें होता क्या है, कैसा काम है जी। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। हाँ, मैं इसके बारे में कभी सुना भी तो नहीं था। और इसके बाद बाबा कहने लगे कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं 1-2 दिन में लौटता हूँ, और देख मेरा जो काम होता है ना, रात के टाइम में होता है। तू अपने आप को तैयार कर ले। मैं कहने लगा बाबा किस तरह से तैयार करूं, क्या करना होगा, कुछ तो हिंट दे दीजिए। तब साधु बाबा कहने लगे देख बेटा, अब तेरे से मैं क्या छिपाऊं, मैं हूं तांत्रिक। अब मैं भूत भगाने का काम करता हूं। अब हमारे जो क्लाइंट होते हैं, जो गरीब हैं, धनी हैं, कई प्रकार के होते हैं। कोई बिना पैसे वाला भी होता है, पैसा वाला भी होता है, तो जैसा है। लेकिन हमारा मेन मकसद होता है उसकी दुख तकलीफ को दूर करना। अब गरीब तो मेरे को पैसा देगा नहीं, उसके पास होता ही नहीं है। और जो अमीर लोग होते हैं ना, उस काम के लिए अपने आप 1-2 लाख रुपए मुझे दे देते हैं, और उस पैसा को मैं अपने पास रखता नहीं कभी भी। वो पैसा मेरे लिए कोई महत्व रखता नहीं है हमारे काम में। अगर मैं पैसा ले लूं तो एक तरह से मेरी जो सिद्धि है वो बेकार हो जाती है, और मैं इस काम में पड़ना भी नहीं चाहता। पैसा लेन देन में मैं तेरे लिए एक काम ढूंढ रहा हूं, और वो जब काम मेरे पास में आ जाएगा ना, तो समझ ले तेरा मैं काम कर दूंगा 1,00,000 रुपए वाला। और इसके बाद बेटा तू वापस अपने घर चले जाना, इस शहर में मत भटकना। अब इसके बाद बाबा कहने लगे कि बेटा मैं चल रहा हूं, और मैं तेरे पास में जब काम मेरे पास में आ जाएगा ना, तो तेरे पास में आ करके संपर्क करूंगा, चाहे दिन में या रात में। तू मेरा इंतजार करना। और सुन, 2-4 दिन के अंदर ही काम होगा। तू इस जगह से भटकना मत, या ना कि होटल छोड़ के किसी दूसरे होटल पर चला गया, कोई दूसरा काम पकड़ लिया, ऐसा भी मत करना। मैं तेरे को यहीं पर आऊँगा, तू मुझे यहीं पर मिलना। और इसके बाद बाबा जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से निकल गए थे। मैं उनको जाता देखता रहा। मैं अब कुछ सोच नहीं पा रहा था। दिल खुशी से उछल रहा था कि अरे एक रात के काम में लखपति। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बाबा मेरे लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे, क्या होगा। तंत्र मंत्र, हाँ भूत तो हमारे गांव में भी ओझा तांत्रिक भगाते हैं, लेकिन वो तो पैसे वैसे कहीं मिलता नहीं है। इनके पास ऐसा कौन सा काम है। इसी उधेड़ बुन में मेरी सारी रात निकल गई थी। मैं जब सोया ना तो सुबह के 3 बज चुके थे। ऐसे ऐसे मैं सपने देख रहा था जागते हुए कि अब लखपति बन गया तो मेरे घर के हालात बिल्कुल सुधर जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उन पैसों से मैं गांव में कोई दुकान खोल दूंगा, कोई बिजनेस छोटा मोटा कर लूँगा, और फिर मुझे शहर बिल्कुल आना नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा था, मैं सब कुछ वैसा ही अपने आप को अब ढाल रहा था, महसूस कर रहा था कि मैं लखपति बन ही चुका हूँ, अब तो देरी नहीं है। इसके बाद मैं सोया तो हमारे मालिक आ चुके थे। मेरे मुझे नाम से पुकार के, मनीष बेटा, मनीष बेटा, उठ जाओ उठ जाओ, आज तो तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है। हाँ, एक चीज़ उस बाबा ने बताया था कि देख बेटा, ये जो बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, जिक्र कर रहा हूँ, इसको तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम अमीर बन नहीं पाओगे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। अब मेरे मालिक जो मुझसे पूछ रहे थे, बेटा क्या रात में नींद नहीं आई क्या? मैंने बोला हाँ मालिक, ऐसे ही है। सुबह में बहुत देर तक सोया, सुबह 3 बजे सोया, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। मालिक कहने लगे, बेटा सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा सामने आ जाएगा।
इसके बाद काम धंधे में लग चुके थे, मैं भी उनके मदद करा रहा था। इस तरह करते करते 3 दिन अब बीत चुका था। मैं अब साधु बाबा का बाट देखता था कि साधु बाबा कब आएंगे, कब मेरा काम होगा, कब मैं लखपति बनूंगा। इन्हीं सपनों में मैं जी रहा था। बस आंखें बंद करते ही मैं अपने आप को लखपति महसूस करता था। लेकिन बाबा अभी तक हमारे होटल पर, ढाबा पर आए नहीं थे। 3 दिन बीता, अब 5वां रोज आ चुका था और रात के करीब 10 बज रहा था। अब जो मेरे मालिक थे ना, अब वो ढाबा का बढ़ाने को तैयारी कर लिए थे। सारा सामान अब इकट्ठा हो रहा था, कोई ग्राहक था ही नहीं। अब मैं उनके काम में मदद कराता था हर रात की तरह। आज भी मैं एक एक सामान उठा करके अब बंद करवा रहा था अंदर के कमरे में। वो ताला चाबी मार करके चाबी लेकर अपने घर जाते थे। अब वही हुआ, आधा सामान अंदर हो चुका था और तब तक वो महात्मा साधु बाबा आ गए। साधु बाबा को देख करके जो हमारे मालिक थे बड़ा इज्जत करते थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी थोड़ा आप लेट हो गए, अब हमारा ढाबा बंद हो चुका, नहीं तो आपको जरूर मैं भोजन कराता। अब पानी ही मिल पाएगा आपके लिए, ठंडा पानी। महात्मा जी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और कहने लगे कि हाँ हाँ, मुझे पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मेरे मालिक कहे कि मनीष बेटा, महात्मा जी का सेवा करो, पानी दो, ठंडा पानी पिला के दो, ला के दो। फिर वो अपना सामान अंदर कर चुके थे, ताला बंद करके, और मेरी तरफ देख के बोले कि मनीष बेटा मैं निकल रहा हूँ, अब ध्यान रखना इस ढाबा का। इसके बाद बाबा को प्रणाम किए और जल्दी से अब अपना बाइक स्टार्ट किए और चल पड़े थे अपने घर की तरफ में। अब उस जगह पर साधु बाबा और मैं, साधु बाबा अब मेरी तरफ देख रहे थे। कहने लगे कि बेटा मैं तेरे लिए काम लेके आ चुका हूँ, अब हमें निकलना है, तो तैयार है ना। मैं अब साधु बाबा को देख रहा था, दिल की धड़कन मेरी बढ़ चुकी थी कि अब क्या होगा। साधु बाबा तो बिल्कुल अब इस रात में आए हैं, दिन में आते तो और अच्छी बात थी, लेकिन रात के टाइम मुझे डर लग रहा था कि रात में मुझे साधु बाबा ना जाने कहाँ लेके जाएंगे। आज एक चीज़ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं सुना था कि साधु बाबा कई बार रात को ऐसे कुछ गलत काम करते हैं। मतलब मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि साधु बाबा विश्वास करें या ना करें। उस टाइम मेरा जो दिमाग था ना, बटा हुआ था, कहीं साधु बाबा मेरे साथ में कुछ गलत काम करने को ना कहे। मैं ना नशा करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मुझे तो इस चीज़ से बहुत सख्त नफरत है। खैर अब बाबा जो थे मुझे समझा रहे थे कि बेटा तू तैयार है ना चलने के लिए। मैं अब बाबा की तरफ देख रहा था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब मेरे पास में ऑप्शन ही नहीं था। मैं कहने लगा, बाबा मैं तो काफ़ी दिनों से आपका बाट देख रहा था, मैं सोचा था कि आप दिन में आएंगे, लेकिन आप इस वक्त में आए हैं, क्या इस वक्त में जाना जरूरी है? हम लोग दिन में ये काम नहीं कर सकते? बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बेटा अगर तुझे लाख रुपए कमाना है तो दिन में काम तो नहीं होगा, ये काम जो होता है रात में ही होता है, और वो भी 12 बजे के बाद में। क्या समझा तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं अब साधु बाबा को बोला कि बाबा मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि कैसा काम है, बस आपके सहारे हूँ, जो आप कहोगे मैं वैसा करने के तैयार हूँ। बाबा कहने लगे, तू डर मत, मैं तुझे कोई खतरे में नहीं डालना चाहता है, लेकिन हाँ ये भी बता दूँ कभी कभी मेरे ऊपर भी खतरा आ जाता है, कई बार मेरे जान की लाले पड़ जाते हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे मैं आज आने नहीं दूंगा, जो भी खतरा होगा ना मैं अपने ऊपर ले लूँगा, इतनी मैं गारंटी तेरे साथ लिख के दे सकता हूँ, और वो लाख रुपए तुझे मैं ज़रूर दूंगा जिसका तुझे मैं वादा किया था। चल अब देर मत कर, हमें थोड़ा दूरी पर चलना है। मैं अब साधु बाबा का देख रहा था, कभी अपने ढाबे को देख रहा था, मन में शंका पैदा हुआ पड़ा था कि हे भगवान मैं क्या करूं?
साधु बाबा के साथ जाऊं या ना जाऊं। ना जाने के मतलब कि लाख रुपए वो मुझे मिल नहीं पाएंगे, और क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होटल में ही रुक जाऊं? तब तो लाख रुपए गए। मेरा जो मन था ना, अब उछल रहा था। एक मन था कह रहा था कि बेटा इस काम में कहीं खतरा ना हो, और दूसरा मन कह रहा था कि देख बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, हर काम में रिस्क है, तो ये काम कर ले। साधु बाबा जैसे मेरे मनोदशा का ताड़ रहे थे और कहने लगे कि मनीष बेटा मेरे ऊपर विश्वास करता है कि नहीं करता है। मैंने बोला हाँ बाबा आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। तब मेरे सर पर हाथ रख के बोले कि बेटा अगर तू मेरे ऊपर विश्वास रखता है ना, तो तेरा विश्वास को मैं कभी गलत फायदा नहीं उठाऊंगा। अब इतना समझ ले, अब तू देर मत कर, हम लोग को दूर निकलना है, यहाँ से पैदल चलना है, और तब हम पहुँचेंगे 12 बजे के आसपास हमें उस जगह पर पहुँच जाना है, और तभी हम काम को कर पाएंगे। अब मैं अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था। बाबा अपना एक थैला कंधे पर लटकाए रहते थे, और उसमें क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम। और इसके बाद हम बाबा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब बाबा मेरे को आगे आगे चल रहे थे, मेरे से बात भी करते जा रहे थे। मेरे अब घर वाले को जानकारी ले रहे थे कौन कौन है घर में, क्या करता है, सब कुछ। वैसे तो मैं उनको बता ही चुका था, लेकिन वो एक रास्ता तय करने के लिए आपसे हमसे बातचीत करते जा रहे थे कि बातचीत करते हुए रास्ता भी कट जाए और पता भी न लगे। जब हम बात करते हुए उस स्थान पर पहुँचे तो 1 घंटा हम चल चुके थे। लंबी दूरी थी, रेलवे लाइन का इलाका था, और दूर दूर तक बस जंगल झाड़ ही दिख रहा था। जब पतले रोड पर आगे बाबा, और तब मैं कहने लगा बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा कहने लगे मनीष बेटा मैं तुमसे बोला हूँ ना कि मैं तुम्हें खतरे में कभी नहीं डालूंगा। अब ये जो हमारा काम है ना, ऐसी जगह पर ही होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ऐसी ही एकांत जगह हमें पसंद है, और उसी जगह पर हम ये काम करते हैं। तू डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ में, तुझे मैं कुछ होने नहीं दूंगा, जो भी होगा मैं उससे निपट लूंगा। और इसके बाद हम बिल्कुल रेलवे लाइन से थोड़ी ही दूरी पर थे, और वहाँ पर जब मैं देखा ना तो मैं चौंक गया था। साफ शब्दों में शमशान लिखा हुआ था, मतलब हम शमशान के अंदर आ चुके थे। आज सही में वो जो जगह थी ना बहुत ही सुनसान थी। आसपास में कोई गांव बस्ती मुझे दिख नहीं रहा था। हाँ, रेलवे लाइन के उस तरफ में मुझे लाइट जरूर नजर आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत दूरी पर थी। मतलब इसके आसपास में कोई गांव बस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जगह पर यह शमशान बना हुआ है, और आखिरकार हम शमशान में प्रवेश कर चुके थे। आगे आगे साधु बाबा और पीछे पीछे मैं। जब हम शमशान में पहुंचे ना, तो साधु बाबा को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा जो दिल था ना बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने सुन रखा था अपने दोस्तों से, अपने गांव में, कि शमशान में भूत प्रेत रहा करते हैं। कभी भी रात के टाइम कभी भी शमशान के अंदर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आत्माएं अब आज़ाद होती है, घूमती रहती हैं, और कब किसको पकड़ लें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से मेरा दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था कि हे भगवान कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आत्माएं मुझे पकड़ ना ले, तब क्या होगा। लेकिन मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था कि साधु बाबा है ना मेरे पास में, उन्होंने तो मेरा सुरक्षा का जिम्मेदारी ले रखी है, मेरे को थोड़ी कुछ हो पाएगा, साधु बाबा सब देख लेंगे। एक मन में जो डर था ना उसको मैं दबाने का भरपूर चेष्टा कर रहा था। इसके बाद जहाँ पर अब साधु बाबा अपना पिटारा थैला रख दिए जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता था, लेकिन मैं देख रहा था उस जगह को। मुझे अब अंदाज़ा लग चुका था कि वहाँ पर कई महीनों से कोई मुर्दा आया नहीं था, क्योंकि उस जगह पर जहाँ मुर्दा जलता था ना बस राख ही राख थोड़ा बहुत वहाँ पड़ा हुआ था, और कुछ ऐसा कुछ संकेत मिल नहीं रहा था। इसके बाद साधु बाबा कहने लगे कि देख मनीष बेटा,
अब इस काम में जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं, पहले अपने हाथ पैर को धो लेते हैं, अपने आप को साफ सुथरा कर लेते हैं। और वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप था। हैंडपंप जब हम जाने लगे ना, तो जब हम थोड़ी ही दूरी पर थे, अचानक वो हैंडपंप खुद अपने आप चलने लगा, जैसे कोई चला रहा हो। अब पानी भी गिरने लगा। मेरे कदम तो रुक गए थे। मेरी तो लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। ये सब मैं कभी देखा नहीं था। हैंडपंप अपने आप कैसे चल सकता है? आश्चर्य मुझे हुआ। साधु बाबा रुके नहीं, वो आगे आगे चलते रहे। उस हैंडपंप पर पहुंच गए। ना जाने कौन हैंडपंप को चला रहा था, पानी गिर रहा था और साधु बाबा बिना डरे हुए अब हैंडपंप से पानी ले रहे थे, अपने पैर को साफ कर रहे थे, अपने हाथ को साफ कर रहे थे। अब फिर मेरी तरफ मुड़े, अरे आना बेटा, दूर क्यों खड़ा है, आजा आजा। मेरी हिम्मत सही मायने में जवाब दे गई थी। इतना डर मुझे लग रहा था। लेकिन साधु बाबा जब मुझे बुलाने लगे ना, तो मैं बिना रुके अब साधु बाबा के पास पहुंच गया था। और अब हैंडपंप चल नहीं रहा था, लेकिन पानी उसमें से गिर रहा था। ये कमाल की बात थी। आखिरकार हम लोग हाथ पैर धो करके तरोताजा हो गए थे, एक तरह से साफ सुथरा पवित्र हो चुके थे। और फिर हम उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर साधु बाबा ने अपना थैला रखा हुआ था। आप फिर कहने लगे, मनीष अब यहाँ पर तू आराम से बैठ जा मेरे सामने में। अब हम तंत्र क्रिया का आरंभ करेंगे। और देख बेटा, डरना नहीं है। यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। मैं तेरे को सब कुछ बता देता हूँ इस जगह पर। ये जो जगह है ना, आत्माओं से भरी हुई है। हर जगह पर तुम्हें आत्मा अब है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। मैं उनको देख पा रहा हूँ। देखो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, वो मेरी तरफ घूर रही है। और देखो हैंडपंप पर एक जो जवान लड़की है, वो हैंडपंप को चला रही है। देखो पानी गिर रहा है ना। सही मायने में जब बाबा बताने लगे ना, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी कि हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा हूँ। अगर मैं गरीब नहीं होता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती, तो मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आता। लेकिन इंसान अब जो गरीबी में जीता है, मजबूरी में, ना जाने कैसे कैसे काम करने पड़ जाते हैं। आज जो मैं कर रहा था ना, ये सब मेरी मजबूरी करा रही थी। और आखिरकार बाबा मुझे सब कुछ समझाने लगे कि मनीष बेटा, बिल्कुल नहीं डरना। यहाँ पर जो आत्माएं हैं ना, कई तरह के जानवर का रूप लेके आते हैं। और जब हम काम करेंगे ना, यहाँ आकर के चिल्लाएंगे, ऐसे मुझ पर झपटेंगे, तुम पर झपटेंगे कि जैसे हमें खा जाएंगे। लेकिन तुम अपनी जगह से उठना नहीं, हिलना तक नहीं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम बिल्कुल अपनी जगह पर जो आसन बना के बैठे हो ना, इस आसन से उठना नहीं है। ध्यान भी नहीं देना उनकी तरफ में, तुम मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी आंखों में देखना, इस पूजा पर देखना। लेकिन आसपास में कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा आज। आत्माएं मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेचैन हुई पड़ी हैं यहाँ पर, जब से हम लोग आए हैं। अब बाबा जो बोले ना, सही मायने में मैं इतना डरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी हालत ख़राब थी। लेकिन अब हम इस जगह पर आ चुके थे। लाख रुपए का लालच था कि एक रात का काम है और इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अब बाबा करना क्या चाहते थे, मैं उस चीज़ पर ध्यान देने लगा। मैं सोचा कि जैसे बाबा कह रहे हैं ना, मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाऊंगा। चाहे मेरे बगल में कुछ भी हो, मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। मैं बाबा के सामने ही देखूंगा, पूजा पर देखूंगा। और इसके बाद बाबा अपनी पूजा का पूरा सामान बाहर निकाल चुके थे। जो भी तंत्र मंत्र में प्रयोग करने वाला चीज़ था, अब सब कुछ सजा चुके थे। मैं ऐसे ऐसे चीज़ देखा जो मैंने कभी देखा नहीं था। मानव की खोपड़ी रखा हुआ था वहाँ पर। अब बाबा अपने पास से थैले में से मिठाई वो भी निकाल चुके थे, दारू का बोतल था वो भी निकाल चुके थे, और अग्नि वहाँ पर जला दिए थे। आग जलने लगी थी और उसमें कुछ डाल रहे थे। जैसे डालते ना, वो अग्नि बहुत तेज हो जाती थी, भभका उड़ता था और एक सुगंध भी वहाँ पर फैलने लगा था। बाबा मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे और इसके बाद अपने थैले में से
कुछ तस्वीर निकाले। मैं देखा कि उस तस्वीरों को छांट करके एक तस्वीर अलग कर लिया। आप फिर वो तस्वीर को अब उस पूजा स्थली पर रख दिए। वो तस्वीर एक खूबसूरत लड़की की थी। और वो तस्वीर को यहाँ पर क्यों रख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब बाबा ने पूजा अपना करना शुरू कर दिया, सब कुछ करने लगे, तब मैंने अब ध्यान देना शुरू किया उस तस्वीर पर कि इस तस्वीर को बाबा यहाँ क्यों रखें, इसकी क्या ज़रूरत है। पूजा पाठ तो चलो ठीक है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर का इस जगह पर महत्व क्या है, क्या करवाना चाहते इस तस्वीर से, इस तस्वीर में वो लड़की कौन सी है। इसके बाद पूजा जब शुरू हो गया, उस तस्वीर पर कुछ वो डाले बाबा, और फिर जैसे आवाज़ एक आनी शुरू हो गई, बड़ा ही गुर्राने वाली आवाज़, जैसे भेड़िया या कोई जंगली जानवर उस जगह पर पहुंच गया है। और वो आवाज़ मैंने सुना ना तो मुझे बड़ा ही खौफ अब आना शुरू हो गया था। जैसे बाबा ने बताया था ना, वैसा ही सब कुछ अब शुरू हो चुका था। वो आवाज़ अब जंगली जानवर का ही लग रहा था, लेकिन कौन सा जानवर था मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। अब फिर बाबा उस तस्वीर पर अब देख करके अपनी नज़रें टिका दी और उस पर कुछ डाल रहे थे और कह रहे थे कि आ जाओ तुम मेरे पास में, तस्वीर से तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो तस्वीर जस के तस पड़ा हुआ था, ना तो हिल रहा था ना डुल रहा था। और जो जंगली आवाज़ था ना जानवरों का, अब जैसे लग रहा था कि 2-4 जानवर और बढ़ चुके हैं, हमारे चारों तरफ से घेर रखा है और आवाज़ ज़्यादा ही अब भयानक दिख रहा है, मेरे कानों में सुनाई पड़ रहा है। अब बाबा जो थे वो उस तस्वीर पर कुछ ना कुछ डाल रहे थे या कह रहे थे कि तुम अब तस्वीर से बाहर निकलो, मेरे सामने आओ, तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लगातार बाबा वही प्रक्रिया कर रहे थे। अब वहाँ पर जो जंगली जानवर का आवाज़ था ना, बहुत तेज हो चुका था। अब बाबा के कहे अनुसार कि उस जगह पर बहुत सारी आत्माएं अब मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अब मुझे नहीं नज़र आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज़ मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी, वो भी जंगली जानवर की आवाज़। आत्मा की आवाज़ मुझे समझ में नहीं आई। हो सकता है कि वही आत्मा हो और जंगली जानवर का रूप उन्होंने धारण कर रखा हो और वही आवाज़ निकाल रही हो। लेकिन जब मुझे आश्चर्य हुआ ना, जो तस्वीर था ना, एक तरह से सुलगने लगा, जलने लगा था। ऐसे लगा कि जैसे उसमें अपने आप आग लग गई हो। और उसमें से जब पूरा तस्वीर जलने लगा ना, धुआं सा उठने लगा। और उस धुआं में मुझे एक चेहरा नजर आया था। वो चेहरा एक लड़की का था। जैसे ही मैं देखा ना तो मेरी तो हालत और ख़राब हो चुकी थी। ऐसे लगा कि कहीं मैं डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। और वो लड़की अब धुएं में नजर आ रही थी। साफ साफ तो नहीं, धुंधला धुंधला जरूर नजर आ रही थी धुएं में। अब बाबा उससे पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि तुम अपने घर वालों को इतना क्यों परेशान कर रही हो? तुम तो मर चुकी हो ना, तुमको मरे हुए सालों हो चुका है, तो तुम अपने परिवार को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्यों उनको तकलीफ दे रही हो? उनका बिजनेस तुमने खराब कर दिया, उनके घर में तुमने तांडव मचा रखा है। ये क्या करना चाहती हो अपने परिवार के साथ में? अरे तुमको अपने परिवार को अब एक तरह से हमदर्दी रखना चाहिए। तुम अपने परिवार को इतना कष्ट में डाल रही हो, ये ठीक बात नहीं है। तुम अपने परिवार को अगर नहीं कुछ कर सकती तो तुम उनको छोड़ दो अपने उनकी हालत में। उनको तुम्हारे से दुश्मनी क्या है? अब जो वो चेहरा मुझे नजर आ रहा था धुंधला धुंधला लड़की का, वो कुछ भारी आवाज में अब बोलने लगी थी। वो आवाज मुझे इतना ही अब कानों में लग रहा था ना कि मेरा कान फट जाएगा। वो उसका मतलब बाबा ही समझ रहे थे। बाबा उससे सवाल जवाब कर रहे थे और वो हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन इतना भारी आवाज़ था ना कि मेरे पल्ले उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। बाबा उस आवाज़ को समझ ले रहे थे। अब फिर कहने लगे कि देखो, अब तुम्हें इस जगह से
अब जाना है, मैं तुम्हें मुक्ति कराने के लिए आया हूँ। आज तुम्हें अपने परिवार को मोह माया, दुश्मनी, सब कुछ भूलना होगा। तुम उन लोगों को बहुत तकलीफ दिया है और ये तकलीफ सह करके वो लोग परेशान हो चुके हैं। अब तुम उनको छोड़ो और तुम अपने धाम को निकलो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और इसके बाद बाबा अब अपना जो पूजा अर्चना था वो करने लगे। लेकिन वो जो आत्मा थी धुएं के शक्ल में, वो बाबा पर नाराज हो रही थी और वो अपनी भाषा में जो कुछ बोल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चिल्ला रही थी। अब बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम इस संसार से तुम्हें अब निकलना है। मैं तुम्हें मुक्ति दिला रहा हूँ। तुम अपने परिवार को भूल जाओ। तुम उनके पास दोबारा नहीं जा सकती। उनको आप कष्ट नहीं दे सकती। वो लोग पहले ही कष्ट में घिरे हुए हैं। और देखो, मैं तुम्हें इस जगह से अब जाने नहीं दूंगा। चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, तुम्हें तो अब इस जगह से निकलना ही होगा। अब इसके बाद ऐसा लगा ना कि वो चेहरा मेरी तरफ मुड़ चुका है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, चेहरा तो बिल्कुल धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अंगार की तरह देख रही थी। आज जैसे ही मेरी उसकी नजर मिली ना, ऐसा लगा कि उसने मेरे शरीर में घुसना शुरू कर दिया, जैसे वो मेरे शरीर में दाखिल हो चुकी है। आज इसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मैं हूं कहां पर, मेरे साथ हुआ क्या। सब कुछ अब मैं बेहोशी में जैसे हो चुका था। इसके बाद जब मैं होश में आया ना, तो बाबा मुझ पर जल छिड़क रहे थे। मेरे ऊपर कुछ तंत्र विद्या का उपयोग कर रहे थे कि बेटा मनीष, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, बार बार कह रहे थे। और तब मैं अपने पलके झपकाया। मैं देखा जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था ना, उसी जगह पर जमीन पर गिरा हुआ था। हाँ, मेरे सामने अभी वो पूजा का सामान सब कुछ था। बाबा सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन वो लड़की नहीं थी। और तभी मुझे याद आया, अरे वो लड़की तो मेरे शरीर में दाखिल हो गई थी। क्या मतलब? और मैं पूरी तरह से एक तरह से डरा हुआ था। लेकिन बाबा कह रहे थे कि मनीष बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो और उठो। जो होना था मैंने कर दिया। उठ जाओ, उठ जाओ। अब मैं जो जमीन पर गिरा हुआ था, संभल करके वो उठा। मेरा शरीर पहले के माफिक अब मुझे लग रहा था कि कुछ परिवर्तन हो चुका है। भारी भारी सा लग रहा था। पहला मेरा शरीर ऐसा नहीं था। लग रहा था कि कोई ना कोई शरीर के अंदर में असर है। शरीर भारीपन लिए हुए था। बाबा कह रहे थे कि बेटा अब तुम ठीक हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरी तरफ देखो, डरो मत, डरो मत, मेरी तरफ देखो। बाबा बार बार पूछ रहे थे। अब मैं बाबा को देख रहा था। मैं कुछ बोलना चाहता था कि बाबा मेरा शरीर भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। बाबा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, पूछ रहे थे कि बेटा पानी चाहिए, कुछ चाहिए तुम्हें। लेकिन मैं पानी की जरूरत थी मुझे, कंठ मेरा सूखा हुआ था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ, इशारा जरूर मैंने किया कि मुझे पानी चाहिए। और इसके बाद बाबा, एक लोटा था और एक गिलास था, उस लोटा में से जल ढार कर गिलास में अब मुझे दे दिए। और देने से पहले उन्होंने कोई मंत्र भी पढ़ा था। आप बोले कि बेटा पानी पूरा का पूरा पी लो और देखो तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। हाँ, मैं तो पानी की जरूरत थी, कंठ सूखा हुआ था। अब मुझे कुछ भी डर नहीं लगा उस टाइम की इस पानी में मंत्र है या क्या है। मुझे तो बस प्यास बुझानी थी। और इसके बाद जैसे मैंने वो पानी को पिया, ऐसे लगा कि मेरे शरीर में अब हाई वोल्टेज बिजली घुसती जा रही हो। ऐसा ही पूरा शरीर मेरा एकदम झंझनाने लगा था, पूरा शरीर फड़कने लगा था। मेरे हाथ से वो पानी का गिलास छूट चुका था। शरीर पूरा बेचैन हो चुका था। अब मैं हड़बड़ा करके उठ के खड़ा हो गया। मेरा शरीर कांप रहा था। अब बाबा कह रहे थे बेटा बस थोड़ी देर, थोड़ी देर, अभी तुम ठीक हो जाओगे। अब वैसे ही हुआ। कुछ सेकंड, कुछ मिनट जरूर लगे थे। और इसके बाद वो जो मेरा शरीर का भारीपन था ना, दूर हो चुका था। और वो जो करंट मेरे शरीर में अनुभव हो रहा था, अब वो भी खत्म हो चुका था। अब बाबा आप फिर उठ गए
कहने लगे बेटा चलो आप, यहाँ का काम मेरा खत्म हो चुका है। तुमने वो काम कर दिया जिस काम के लिए तुम्हें लेके आया था। अब मेरी आवाज़ अब आने लगी थी, मैं पहले की तरह हो चुका था, लेकिन डर लग रहा था अभी भी। अब मैं इस जगह पर अब ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। अब मैं जब देख रहा था ना आसपास में, मुझे कुछ साया जरूर नजर आ रहे थे। कोई सफ़ेद कोई लाल कपड़ों में मुझे दिखाई दे रहा था। बस उनकी पूरा चेहरा स्पष्ट मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना अनुभव कर रहा था कि जिधर देखो शमशान साइड में आत्माएं नजर आ रही थी। इसके बाद बाबा सारा सामान अपना उसी पिटारे में थैले में भरे और मेरा हाथ पकड़े और कहने लगे मनीष बेटा चलो, सुनो, पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना, हम सीधा चलते रहेंगे। अब पीछे मुड़ करके चाहे कोई भी आवाज़ देता रहे, तुम्हारा नाम लेके पुकारे, देखने की जरूरत नहीं है। चलो, मेरी बात समझ गए ना? मैं बिल्कुल समझ चुका था। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे, एक औरत की आवाज़ आई, रोती हुई कहने लगी, मनीष बेटे, मनीष बेटे, मनीष बेटे, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। वो आवाज़ में इतनी रुदन थी, इतनी करुणा थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं मुड़ना ही चाहता था कि बाबा कहने लगे मनीष खबरदार पीछे मुड़ना नहीं, बस आगे की तरफ चलते रहो। इसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है। आखिरकार हम शमशान से बाहर निकल गए थे और पैदल चलते हुए जंगल झर होते हुए जब हम अपने ढाबे पर पहुँचे ना, तो सुबह के 4 बज चुके थे। बाबा और हम दोनों थके हुए थे। अब बाबा कहने लगे कि मनीष बेटा तेरा काम बिल्कुल सफल हो चुका है, पहले हमें पानी पिला। मैं मटका जो रखा हुआ था अब उसमें से पानी निकाल के बाबा को दिया, पानी पिए। इसके बाद मुझे भी प्यास लगी हुई थी, मुझे भी पानी की ज़रूरत थी, मैं भी पानी पिया और मैं पूछने लगा बाबा ये जो मेरे साथ हुआ था आपने पहले क्यों नहीं बताया? बाबा कहने लगे कि देख बेटा, अगर मैं तुझे बताता ना तो तू डर जाता, तू उस काम को कर नहीं पाता। मैंने पूछा बाबा वो तस्वीर कैसे जल गई, और वो तस्वीर किसकी थी? और उसमें से वो लड़की जो निकली थी वो इतनी भारी आवाज़ में बोल रही थी, मेरे कान के पर्दे फट रहे थे। कौन थी वो? अब मेरे शरीर में कैसे प्रवेश कर गई, उसका क्या मतलब था? बाबा कहने लगे बेटा ये सब बातें मैं तुम्हें पूरा बता नहीं सकता कि ये किसकी तस्वीर थी, कौन था इसका परिवार, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। हमारे क्लाइंट तो बहुत सारे हैं, अब मैं इन बात को खुलासा तो नहीं कर सकता ना, इस बात को ख़त्म करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा शरीर को इस्तेमाल किया था, उस लड़की की आत्मा को तुम्हारे शरीर में पहुंचा दिया था, और इसके बाद तुम्हारे शरीर से उस आत्मा को मैंने बाहर निकाला था, तब वो बिल्कुल मेरे काबू में आ चुकी थी। और इसके बाद मैंने उसको मुक्ति इस संसार से दिला दिया। अब वो आत्मा सदा के लिए मुक्त हो चुकी है। वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी, बहुत खतरे में डाल चुकी थी, खतरा करती जा रही थी। परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, अमीर थे, लेकिन उस लड़की ने उनको तबाह मचा दिया था। मैं पूछने लगा कि आखिर ये लड़की कौन थी परिवार वाले में, क्या हुआ था उसके साथ में? वो जो साधु बाबा थे कहने लगे बेटा इसको बात को रहने दे, उस परिवार की ही पुत्री थी, एक्सीडेंट में मारी गई थी, अब उसमें परिवार का क्या कसूर? परिवार थोड़ी बोला था कि तू कार चला, कार भी चला तो सही ढंग से चलाना, परिवार वाले का कोई कसूर था बताओ इसमें? सारा कसूर उस लड़की का, लेकिन वो अपने कसूर को मान नहीं रही थी। परिवार वालों को अब एक तरह से परेशान किए हुए था, उनके लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, सब कुछ घर का तहस नहस कर दिया, उनको बिजनेस को पूरी तरह से तबाह कर चुकी थी। चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, और ये रहा तुम्हारा रुपया। इसके बाद थैले में से एक बंडल निकाला, आप बोले बेटा इसको संभाल कर रख, आज सुबह होते ही अपने मालिक से विदा ले और अपने गांव पहुंच जाए। आपने मालिक को यहाँ पर बताना भी मत, किसी को मत बताना कि तू रात में मेरे साथ में गया था उस जगह पर, और तेरे पास 1 लाख रुपया है, नहीं तो बेटा ये जो दुनिया है ना अब जीने नहीं देती है। इस पैसे को तो संभाल के रखना,
आज संभाल के अपने गांव तक पहुंचना और वहां पर भी संभाल के पैसे खर्च करना बेटा। दोबारा ये रुपया तेरे पास में आए कि नहीं, इस रुपये का महत्व समझ। और तू इस रुपये से अब ये 1 लाख है ना, तो इसको कई गुना बढ़ा अपने गांव में रह करके। हाँ, मैं तेरे गांव में कभी आऊँगा तब मैं मिलूँगा, लेकिन तू उन्नति कर, पीछे मत कभी जाना, आगे बढ़ने का कोशिश करना। बाबा मुझे बहुत ज्ञान की बात बताते रहे और इसके बाद बाबा कहने लगे, देख मेरा वक्त अब जाने का हो चुका है और तू भी थोड़ा देर आराम कर, लेकिन पैसे को संभाल कर रखना। और जैसे ही तेरा मालिक आए ना, अब उनसे बोल देना कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ जी, मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। मालिक तेरे को माना नहीं करेगा और तू अपने गांव निकल जाना। इसके बाद साधु बाबा निकल गए थे। मैं बहुत खुश था कि चलो अब मेरा सपना पूरा हो गया। आज जैसे बाबा ने बताया था, साधु बाबा ने, मैं अपने गांव पर जाकर के एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगा और इस पैसे को मैं कई गुना बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। सब कुछ मैं अपने दिमाग में प्लान कर लिया था कि मुझे जाकर गांव में क्या क्या करना है। और इसके बाद 8 बजे मालिक आ चुका था। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ मुझे सुनाई दे दी थी। मैं भी अपना थैला लेकर के तैयार था। जैसे ही आया मैं कहने लगा, मालिक मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मालिक बोला कि सही में गांव जा रहा है बेटा? मैंने बोला जी, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव पर ही कुछ करूँ, अपनी खेती बाड़ी करूँ, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ। जो ढाबा के मालिक था खुश हो गया, कहने लगा, बेटा मैं भी तेरे को यही कहना चाहता था, तू अच्छा लड़का है और तेरे को ज्ञान भी है, इतना कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अब लगता है कि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिस तरह तू बात करता है ना। इसके बाद उस मालिक ने जो भी मेरा तनख्वाह था वो देरी नहीं किया देने में। बोला, बेटा ये पैसे संभाल के रख और निकल जा, भगवान तुझे खुश रखे। देख बेटा, दोबारा शहर में मत आना, अपने गांव में ही अपना काम में स्टार्ट कर, मेरा अब तेरे को आशीर्वाद है। इसके बाद मैं रुका नहीं, सीधा बस पकड़ा अपने गांव की ओर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनीष की। मनीष की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे अगर भेज सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप घटना को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।